वेलकम टू फायर एडुकेट। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का सेकेंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्या यूनिट। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या स्टडी किया था? हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा था क्या मेजरमेंट, जिसमें हम लोग स्टडी किए थे क्या फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। और हमने देखा था लास्ट में क्या उसमें मेजरमेंट में कि मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट क्या होता है वो हमने देखा था। सेकेंड पार्ट में हम बेसिकली क्या देखेंगे, यूनिट। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसको किसके टर्म में मेजर करते हैं? हम लोग यूनिट के टर्म में मेजर करते हैं। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन क्या है? मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट। तो यूनिट बेसिकली क्या है? एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सर्टेन जो स्टैंडर्ड है, रेफरेंस स्टैंडर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। किसका? फिजिकल क्वांटिटी का। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट का जरूरत क्यों पड़ा। इसको हम लोग एक छोटा सा स्टोरी से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कंट्री में एक राजा है जिसका हाइट क्या है, काफी ज्यादा है, और एक चाइना है जिसका एक राजा है, उसका हाइट क्या है, राजा का हाइट क्या है, काफी छोटा है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है, कपड़े का ट्रेड हो रहा है। और कपड़े का जो क्वालिटी है दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ से कपड़ा वहां जा रहा है, वहां से कपड़ा यहाँ आ रहा है। हम बेसिकली क्या यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिट की जरूरत क्यों पड़ा। तो इन दोनों राजा के बीच में क्या हो रहा है? ट्रेड हो रहा है। अब जो हमारा राजा है, जो मतलब इंडिया का जो राजा है, उसका जो पैर का जो हाइट है उसको लेट से मान लेते हैं 1 फुट, और इस 1 फुट के हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, कपड़ा को नापा जाएगा, और यही कपड़ा क्या होगा, चाइना में भेजा जाएगा। वहां पर जो राजा है उसका जो पैर का हाइट है उसको भी क्या मान लिया गया, 1 फुट, और उस हाइट की वजह से जो लेंथ है 1 फुट है, उसी से मेजर करके वहां जो कपड़ा है उसको यहाँ पर भेजा जाएगा। अगर दोनों में ट्रेड होगा, मान लेते हैं कि 1000 फुट कपड़ा को हम यहाँ से वहां जाएंगे और वहां से यहाँ आएगा, और यहाँ पर मान लेते हैं कि कपड़ा का जो क्वालिटी है दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो यहाँ पर बताइए कि किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा कंट्री है वहां से 1000 फुट कपड़ा हम चाइना को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वहां पर जो सेम क्वालिटी का कपड़ा है वहां दूसरा कपड़ा है, और वही क्या हो रहा है, वो हमारे पास भेज रहा है कितना, 1000 फुट। तो यहाँ का राजा का हाइट क्या है, काफी ज्यादा है, तो उसका 1 फुट का हाइट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से कपड़ा हम चाइना को ज्यादा भेजेंगे और चाइना हमें कम कपड़ा भेजेगा, यानी कि इंडिया को नुकसान होगा। तो इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए लोगों ने क्या डिसाइड किया, एक यूनिट डिसाइड किया गया जो कि क्या हो, यहाँ पर भी सेम हाइट हो और वहां पर भी, यानी कि चाइना में भी क्या हो, सेम हाइट हो। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट का प्रॉपर्टी क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी वेल डिफाइंड। क्या होना चाहिए, यूनिट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए यूनिट। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इट शुड बी easily available and reproducible। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, यूनिट को कैसा होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि सभी जगह क्या हो, ये अवेलेबल हो और इसको बनाने में कोई ज़्यादा परेशानी ना हो, खट से उसको रिप्लिकेट किया जा सकता है, उसको कॉपी किया जा सकता है, ऐसा होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल कहने का मतलब क्या है कि कहीं पर भी इसका जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हाइट है या यहाँ पर जो लेंथ है वो चाइना में भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दुनिया के किसी भी पार्ट में भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर तीसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए यूनिट का, इट शुड बी इनवेरिएबल, यानी कि जो टाइम के साथ वेरी ना करे वो वैसा होना चाहिए। चौथा प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट शुड बी चीप। कैसा होना चाहिए, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। यूनिट को कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। और पांचवा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल। कैसा होना चाहिए यूनिट को, जो सभी लोग इसको एक्सेप्ट करें वैसा यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट का क्या क्या प्रॉपर्टी है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए
इट शुड बी वेल डिफाइंड, यूनिट कैसा होना चाहिए, जो कि वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, जो इजीली अवेलेबल हो और जिसको कॉपी किया जा सकता है, रिप्रोड्यूसिबल। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, इनवेरिएबल, टाइम के साथ ये चेंज नहीं करना चाहिए, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चेंज नहीं करना चाहिए। चौथा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। पांचवा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, जो सभी को ये मान्य हो, सभी को एक्सेप्टेबल हो, सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर सके, वैसा यूनिट होना चाहिए। अब हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी कि कितने टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, कौन कौन से जो यूनिट है जिसको लोगों ने अपनाया। तो यहाँ पर लोगों ने मेनली 3 तरह के यूनिट को अपनाया। पहले टाइप का यूनिट को जो अपनाया उसको क्या बोलते हैं, CGS। दूसरे टाइप को जो यूनिट लोगों ने अपनाया उसको क्या बोलते हैं, FPS। और तीसरे टाइप को जो यूनिट सिस्टम है जिसको लोगों ने अपनाया उसको क्या बोलते हैं, MKS। CGS का मतलब क्या है, यहाँ पर C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, G का मतलब क्या है, ग्राम, और S का मतलब क्या है, सेकेंड। यहाँ पर FPS का मतलब क्या है, F का मतलब क्या है, फुट, P का मतलब क्या है, पाउंड, और S का मतलब क्या है, सेकेंड। यहाँ पर MKS का मतलब क्या है, M का मतलब क्या है, मीटर, K का मतलब क्या है, किलोग्राम, और S का मतलब क्या है, सेकेंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या क्या बेसिकली डिफाइन किया गया। पहला क्या है हमारा, लेंथ। यहाँ पर फर्स्ट में सब में क्या है, लेंथ है। इस केस में सेंटीमीटर है, इस केस में फुट है, और इस केस में मीटर है। दूसरा क्या है, मास। यहाँ पे मास क्या हो गया, ग्राम। यहाँ पर मास क्या हो गया, पाउंड। और यहाँ पर मास क्या हो गया, केजी। और तीसरा क्या है, टाइम। तो तीनों केस में टाइम क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो बेसिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यहाँ पर जो 3 तरह के, इसमें क्या क्या बेसिकली लिया गया, इसमें तो क्या क्या लिया गया, पहला तो लिया गया लेंथ जो डिफाइन किया गया। दूसरा क्या किया गया, मास। एंड तीसरा क्या किया गया, टाइम। तीनों में ये चीज क्या है, कॉमन है, बस क्या यूनिट क्या है इसका अलग अलग है। आगे चल के जो MKS है, आगे चल के जो MKS है, इसी को क्या बोला गया, SI। इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया गया और इसको क्या बोला गया, SI। SI का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। जितने भी कंट्री थे सबका क्या था, अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट्स था। कोई CGS फॉलो कर रहा था, कोई FPS फॉलो कर रहा था, और कोई MKS फॉलो कर रहा था। अगर यहाँ पर FPS की बात करें तो ज़्यादातर ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो कौन फॉलो करता था, वेस्टर्न कंट्री फॉलो करता था। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम जनरेट होते थे, क्योंकि एक कंट्री कुछ और में फॉलो करता था, ये कुछ और कंट्री कुछ और में फॉलो करता था। तो इसलिए क्या किया गया, जो दुनिया भर के जितने भी साइंटिफिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उन लोगों ने मिलकर क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बनाया यूनिट का जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसा यूनिट। अब हम लोग क्या करेंगे, एसा यूनिट के बारे में देखेंगे। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसा यूनिट्स। इसी को हम लोग यहां पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये जो हमारा एसा यूनिट है, ये बेसिकली क्या है, कैसा यूनिट सिस्टम है, मोस्ट पॉपुलर सिस्टम है, मोस्ट पॉपुलर यूनिट सिस्टम है। तो ये क्या है, मोस्ट पॉपुलर यूनिट सिस्टम है। तो एसा यूनिट में बेसिकली लोगों ने क्या किया, जो हमारा जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए क्या किया गया, एक यूनिट डिफाइन कर दिया गया। और जो सप्लीमेंट्री 2 फिजिकल क्वांटिटी है उसके लिए भी यूनिट डिफाइन कर दिया गया। और बाकी सब इन 7 से ही आ जाएगा, और 2 सप्लीमेंट्री है, उससे मिलके बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया, जो 7 हमारा जो बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको यूनिट दे दिया गया। तो इसको क्या बोला गया, बेस यूनिट। तो इसको क्या बोला गया, बेस यूनिट बोला गया। एंड इसमें से 2 क्या था, सप्लीमेंट्री। एंड इसमें से जो 2 था वो बेसिकली क्या था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी या सप्लीमेंट्री यूनिट था। इसको डिफाइन किया गया। इसमें क्या क्या डिफाइन किया गया ऐसा यूनिट सिस्टम में,
7 जो बेस है उसको डिफाइन किया गया और जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको डिफाइन किया गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो बेस यूनिट है या जो फंडामेंटल यूनिट है उसको देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, जो फंडामेंटल यूनिट है उसको देखेंगे हम लोग। फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट इसको भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो ये कितने थे, इसका नंबर कितना था 7। कौन कौन से थे ये, पहले वो हम लिख देते हैं कौन कौन से थे ये। तो सबसे पहले क्या था, लेट्स से लेंथ। दूसरा क्या होगा, कोई भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको अरेंज से मतलब नहीं है। दूसरा क्या है, मास। तीसरा लेट से मान लेते हैं हम लोग टाइम। चौथा मान लेते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा क्या मान लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर। छठा क्या होगा हमारा, लेट से किसको बोल देते हैं, हमारा कौन कौन सा हो गया, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। और क्या होगा, लुमिनस इंटेंसिटी, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है। और लास्ट में क्या था, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इसको क्या दिया गया, यूनिट दिया गया। और एक यूनिट क्या है हमारा वो देखते हैं हम लोग। जो ऐसा यूनिट है उसको हम लोग देखते हैं। तो लेंथ को क्या बोला गया, मीटर। लेंथ को क्या बोला गया, मीटर। मास को क्या बोला गया, जो यूनिट है ऐसा यूनिट है वो क्या दिया गया, किलोग्राम। टाइम को क्या दिया गया, सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट को क्या दिया गया, एम्पियर। टेम्परेचर को क्या दिया गया, केल्विन। लुमिनस इंटेंसिटी को क्या दिया गया, जो ऐसा यूनिट है वो क्या दिया गया, कैंडेला। और जो लास्ट में है हमारा कौन सा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या दिया गया, मोल। अगर हम इसके सिंबल की बात करें, क्या बात करें हम लोग, इसका सिंबल क्या क्या होता है। तो मास का क्या था यूनिट, ऐसा यूनिट क्या था, किलोग्राम। लेंथ का क्या था, मीटर था। तो मीटर का जो सिंबल है वो क्या होगा, स्मॉल एम। किलोग्राम का सिंबल क्या था, केजी। टाइम का क्या है, एस, स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, कैपिटल ए। टेम्परेचर का क्या है, कैपिटल के। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या है, जो कि हमारा कैंडेला है, उसका जो सिंबल है वो क्या था, सी डी। और मोल का क्या होता है, MOL। तो ये हमारा क्या था, इसका सिंबल था। ये है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट का ये सिंबल है। तो ये हमारा क्या था, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल को अगर हमने डिफाइन कर दिया तो जो ड्राइव यूनिट होंगे वो क्या होगा, इजिली आ जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइव्ड यूनिट। या ये कैसे आता है, जो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे, आपको पता होगा ड्राइव यूनिट बेसिकली क्या होता है, कि जिसको हम फंडामेंटल यूनिट के टर्म में लिख देंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव यूनिट बोलेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले लेट से हम बात करते हैं किसका, स्पीड का। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है कि नहीं। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। इसका क्या होगा, SI यूनिट होगा किसका, स्पीड का, या वेलोसिटी का भी यही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, एक्सेलरेशन का, किसकी बात करें हम लोग, एक्सेलरेशन का बात करें तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। वेलोसिटी का हमें पता है कितना यूनिट है, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, ये बेसिकली क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम वॉल्यूम का यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू एल, ये होता है वॉल्यूम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी क्या आ जाएगा हमारा, मीटर क्यूब। अब हम देखते हैं कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा। फोर्स क्या होता है, M इंटू ए होता है। तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का हमने देखा था कितना होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स का ऐसा यूनिट हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये किस में आ जाता है,
एसआई यूनिट में आ जाता है। न्यूटन क्या है? एक साइंटिस्ट है जिसके नाम पर फोर्स का न्यूटन दिया थी, फोर्स का यूनिट बताया गया। और इसको अगर हम सीजीएस में बोले तो सीजीएस में क्या बोलते हैं? डाइन। सीजीएस में क्या बोलते हैं? फोर्स का यूनिट डाइन बोलते हैं। तो यही क्या हो जाएगा? सीजीएस में डाइन हो जाएगा। और एसआई में क्या लिखेंगे हम लोग? न्यूटन भी लिखेंगे, या ये भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं। दोनों क्या है? एसआई यूनिट है। अब हम लोग देखते हैं किसका? एनर्जी का। क्या करते हैं हम लोग? एनर्जी का देखते हैं कि एसआई यूनिट क्या होगा। ये सब क्या है? हमारा ड्राइव यूनिट है, यानी कि ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो एनर्जी क्या होता है? F इंटू एस होता है। हमें पता है फोर्स का यूनिट कितना पता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम, यानी कितना हो जाएगा? सॉरी, टाइम नहीं है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, यानी कि मीटर। तो हमारा जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होगा? हमारा एनर्जी का क्या होगा? एसआई यूनिट होगा। इसको हम लोग एक और चीज लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? इसको क्या बोला जाता है? जूल। या ये हमारा जूल क्या है? एसआई यूनिट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं, जो कि क्या है? एक एसआई यूनिट भी है, ये भी एसआई यूनिट है। अगर इसको हम सीजीएस की बात करें, हमारा क्या ध्यान रखना है? ये हमारा सीजीएस यूनिट है, डाइन। और यहाँ पर इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है? अर्ग। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग। ये क्या है? हमारा सीजीएस यूनिट है ये। और ये भी क्या है? डाइन क्या है? इसका सीजीएस यूनिट है। अब हम लोग देखेंगे जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम लोग देखेंगे, उसका यूनिट क्या होता है? सप्लीमेंट्री यूनिट लेट से बोल देते हैं। तो कौन कौन से सप्लीमेंट्री यूनिट है? यहाँ पर दो सप्लीमेंट्री यूनिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला क्या है? हमारा प्लेन एंगल। जो प्लेन एंगल है उसका यूनिट क्या होगा? और दूसरा क्या होगा? सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल हमने देखा था कि अगर क्या है, इस तरह से अगर कोई सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर कोई आदमी यहाँ से यहाँ आ रहा है सर्कुलर पाथ में, ये मान लेते हैं लेंथ कितना है? L है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है? लेट से R है। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। तो यहाँ पर जो प्लेन एंगल है वो बेसिकली क्या होता है? आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय क्या होता है? रेडियस। यहाँ पर हम इसके एंगल की बात करेंगे, ये जो थीटा है उसका एंगल का यूनिट क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? जो प्लेन एंगल है उसका जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो बेसिकली क्या होता है? रेडियन होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। ये क्या है? हमारा ऐसा यूनिट है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? RAD। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं ऐसा यूनिट को? RAD। तो हमारा जो प्लेन एंगल है इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? RAD, मतलब रेडियन। और हम पहले से जानते थे कि जो एंगल है उसका जो यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है? डिग्री। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पर आगे देखेंगे कि हम लोग रेडियन से कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग कैसे करेंगे? रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, या डिग्री से रेडियन में हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो भी हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा है जो हमारा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, किसका सप्लीमेंट्री यूनिट है? सॉलिड एंगल का। हमें पता था कि सॉलिड एंगल, हमने पिछले में ही देखा था कि सॉलिड एंगल बेसिकली क्या होता है? लेट्स से मान लेते हैं यहाँ पर एक कटोरे जैसा कोई शेप का कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो एंगल बनेगा उसी को हम 3D में, ये जो 3D में एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। ये मान लेते हैं इसका ये जो रेडियस है वो क्या है? R है, और इसका एरिया मान लेते हैं A। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल होता था वो बेसिकली क्या होता था? एरिया बाय R स्क्वायर ये होता था। अगर हम इसके यूनिट की बात करें, ऐसा यूनिट की बात करें, तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है? स्टेरेडियन। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? SR। इसका जो सिंबल है वो बेसिकली क्या है? SR है। और रेडियन का जो सिंबल है वो बेसिकली क्या है? RAD है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका कन्वर्जन देखेंगे कि रेडियन को हम लोग कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और डिग्री को हम लोग कैसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे।
तो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कन्वर्जन देखेंगे। कौन सा कन्वर्जन हमारा, रेडियन टू डिग्री। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग वो देखते हैं। अब हमें पता है, क्या पता है कि जो 2 पाई रेडियन होता है उसमें क्या होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसलिए 1 रेडियन में कितना हो जाएगा वो हम लोग देखते हैं। 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 180। तो ये क्या हो जाएगा, 180 बाय पाई। तो 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा, 180 बाय पाई डिग्री होगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि लेट से हम बोलते हैं कि पाई बाय 3 में, क्या बोल रहे हैं हम, पाई बाय 3 में कितना डिग्री होगा, ये हमें बताना है। इसमें कितना डिग्री होगा वो हमें बताना है। हमें पता है, यहाँ पर क्या पता है, चूंकि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री होता है। इसलिए पाई बाय 3 रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू क्या हो जाएगा, पाई बाय 3। इतना क्या होगा, डिग्री होगा। फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा 60। तो पाई बाय 3 में कितना आएगा हमारा, 60 डिग्री क्या होगा, वैल्यू होगा। पाई बाय 3 रेडियन में कितना वैल्यू होगा, 60 डिग्री होगा। सिमिलरली हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा कहने का मतलब क्या है कि अगर हम डिग्री से रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, इसमें भी हम उस तरह से करेंगे। हमें पता है कि 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। इसलिए 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाय 360 रेडियन हो जाएगा। कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180, यानी क्या आ जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। लेट से हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा वो हमें निकालना है। 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, चूंकि हमें पता है कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, पाई बाय 180 रेडियन होता है कि नहीं। तो इसलिए 30 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, पाई बाय 180 इंटू 30। तो ये क्या हो जाएगा, 6, यानी कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन। तो हमें पता, यहाँ से हमें क्या आ गया कि 30 डिग्री में, इसको हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3, सॉरी पाई बाय यहाँ पर 6 होगा, ये 6 है। 3 इंटू 3 कितने टाइम से, ये 18 कितने टाइम कटेगा, 6 टाइम कटेगा यहाँ पर। तो ये 6 है, तो ये हमारा क्या है, बेसिकली 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, 6। तो 30 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बाय 6 रेडियन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।